हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों के मन में जो भी पर्सन है वो आपके बारे में इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। मैंने रीडिंग अलग कर दी है आप लोगों की। ये फर्स्ट जो रीडिंग है, ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट रीडिंग मेल व्यूअर्स देखेंगे। अपनी अपनी पार्टनर्स या जो भी आपके रिश्ते का नाम है, आप जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं वो इस वक्त आपके लिए क्या सोचती हैं, आप ये रीडिंग देख लीजिएगा। जो ये सेकेंड डेक है, ये फीमेल व्यूअर्स देखेंगे अपने अपने पार्टनर या अपने अपने पर्सन के लिए। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। मैं रीडिंग स्टार्ट करूंगी मेल व्यूअर्स के साथ में। आइए देख लेते हैं कि आपके मन में जो भी है इस वक्त में वो आपके लिए क्या फील कर रही हैं। देखिए, रिश्ते के नाम अलग होते हैं, बहुत बार सिचुएशन अलग हो जाती है, डाइवर्स हो जाती है। जितना मैच करे रख लीजिए, एंजॉय कीजिए। हाँ, उनका चेहरा जरूर अपने ध्यान में लाइएगा, नाम जरूर रिपीट कीजिएगा अपने मन में। तो मैं देखती हूँ कि आपके मन में जो भी इस वक्त है वो आपके लिए क्या फील कर रही हैं। कार्ड्स भी आ गए हैं। ओह, अच्छा। अम ये जो भी है, या तो इनका इंट्यूशन इन्हें बताता है, इनका अंतर्मन इन्हें बताता है कि आप इनको बहुत पसंद करते हैं। आपके मन में इनके लिए काफी फीलिंग्स है। आप इनके लिए जिस तरीके से सोचते हैं वो तरीका इंटरेस्टिंग है, रोमांटिक है, आप इनकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, ऐसा वो मानती हैं। वो भी आपके फिजिकल अपीयरेंस से भी अट्रैक्टेड हैं। और जो आप एक ऑरा कैरी करते हैं आप लोग, है नो, जैसे आप जिस तरीके से आप स्टैंड होते हैं, आपके खड़े होने का तरीका, आपके चलने का तरीका, आपके बातचीत करने का तरीका, वो इन्हें बहुत ज्यादा पसंद आता है। साथ ही आप कुछ इस तरह से किसी से बात करते हैं जो बहुत सुलझा हुआ उन्हें लगता है, जैसे उन्हें पता है कि आप एक सुलझे हुए इंसान हैं। थोड़ा एटीट्यूड आप जरूर कैरी करते हैं, वो इन्हें लगता है, कभी कभी काफी ज्यादा लगता होगा। तो इस चीज को वो मानती हैं कि थोड़ा एटीट्यूड तो आप अपना कैरी करते हैं। और आप कुछ भी बेधड़क नहीं बोलते हैं। आपका जो कुछ भी डिलीवर करने का, अपना स्पीच डिलीवर करने का जो तरीका है, किसी से बात करने का जो तरीका है, वो बहुत संभला हुआ और बहुत सुलझा हुआ है। आप लोग बहुत सुलझे हुए इंसान हैं और जिम्मेदार इंसान हैं। आप किसी को भी ऐसे ही कुछ नहीं बोल देते हैं अनलेस कि आपको पता हो कि आप वो चीज पूरी कर देंगे। अगर आपने किसी को कुछ बोल दिया है, आप ट्राई करेंगे, अपनी अपना पूरा भरसक प्रयास आप करेंगे कि आप उस चीज को कंप्लीट कर दें, पूरी कर दें। जो भी आपने वचन दिया है किसी को, कुछ बात नॉर्मल भी कही है तो आप उसको पूरी करने की कोशिश करते हैं। जो एक एड ऑन होता है आपके अट्रैक्शन में, वो एक एड ऑन हो जाता है। बट यस, आपकी एक आदत उन्हें कभी कभी थोड़ा सा ट्रबल देती है, और वो ये ट्रबल देती है कि आप बहुत सारी बातें अपने पेट में रख लेते हैं। बहुत सारी बातें आप लोग नहीं बताते हैं बहुत सारे लोगों को कि आप एक्चुअली उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। और यही वो अपने बारे में भी सोचती हैं कि आप उनको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन नहीं बताते हैं या खुल के नहीं बताते हैं। इनडायरेक्टली बताते हैं, आंखों आंखों में बताते हैं, लेकिन खुल के नहीं बताते। तो वो कभी कभी काफी कंफ्यूज हो जाती हैं कि क्या सच में भी आप इनको पसंद करते हैं या नहीं। लेकिन उनका मन कहता है कि नहीं, आप लोग उनको काफी पसंद करते हैं। दो सिचुएशन यहाँ पे है, देख लीजिएगा, जिनसे जो मैच करे रख लीजिएगा, और किन्हीं से ये नहीं भी मैच कर सकती है। एक तो ये है कि आप लोग दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। ठीक है, आप अपनी वाइफ को लेके या एक्स वाइफ हो सकता है, उनको लेके देख रहे हो। दूसरी ये चीज है कि आप लोग मैरिड हो सकते हैं किन्हीं और के साथ में। तो ये सिचुएशन जिनसे मैच करे वही लोग रखेगा। अब दूसरी चीज मैं बताऊंगी कि वो आपको और क्या समझती हैं। वो देखती हैं कि आप बहुत ट्रेडिशनल हैं, अपने रूट से, अपने संस्कारों से काफी जुड़े हुए हैं आप लोग। और उसको, कुछ लोग होते हैं ना बहुत रिबेलियस होते हैं, लेकिन आप रिबेलियस नहीं है। आपके विचार रिबेलियस हो सकते हैं,
लेकिन आप बहुत ध्यान रखते हैं कि आपका परिवार है, आपका जो भी खानदान है, घर है, बड़ों का जो नाम है, उसको कहीं से कोई भी ठेस ना पहुँचे। तो देखते हैं कि आप लोग जैसे कुछ ऐसे भी व्यक्ति आपके पास में आते हैं जिनकी उम्र आपसे ज़्यादा होगी, लेकिन फिर भी वो आपसे सलाह-मशवरा लेने में कतराते नहीं हैं। तो इतना आपको वो समझती हैं कि इतना आप अपना नाम मेंटेन करके रखते हैं और वो आपके लिए क्या सोचती हैं। अम, ऐसा उन्हें कभी-कभी फ़ील होता है कि आपने कोशिश की इनके साथ में रिलेशनशिप निभाने की, लेकिन कुछ ज़िम्मेदारी, कुछ फैमिली का दबाव देख लीजिएगा जिनसे जो मैच होता है और कुछ अपना कल्चर, आपका कल्चर, आपका ट्रेडिशन, आपके फैमिली वैल्यूज़ इन सब से आप इतने जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से जिस जो वजह बनी है आप लोगों के अलग होने की। तो उन्हें ऐसा लगता है कि क्या ये रिश्ता कोई नाम ले पाएगा या नहीं ले पाएगा? इस रिश्ते को कोई अंजाम मिलेगा या नहीं मिलेगा? ऐसा उन्हें फ़ील होता है। मैरिड लोगों के लिए मैं ये चीज़ नहीं कहूँगी, लेकिन बाकी सब लोगों के लिए ज़रूर कहूँगी। तो इस वक़्त ना वो दोहरे माइंडसेट में है। इस वक़्त हाँ, ये भी हो सकता है कि शायद आप किसी मैरिड लेडी से डील कर रहे हैं, या फिर उनकी शादी की कोई बात चल रही है, ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। तो देखिए, उनके मन में कुछ ऐसे विचार हैं कि क्या किया जाए आपको लेके, क्या किया जाए आपके साथ अपने इस रिश्ते को लेके, क्योंकि इन्हें अभी भी ऐसा फ़ील होता है कि आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें ये नहीं जानती हैं। आप में से कुछ लोगों की पार्टनर तो ये भी नहीं जानती हैं कि आप उनके बारे में सोचते क्या हैं। शायद आपने कभी खुल के बताया ही नहीं या जितना बताया वो इनफ नहीं था। और अगर कुछ आप दोनों के बीच में कोई टावर मोमेंट आया था, आप लोग जानते ही होंगे टावर मोमेंट, पहले कोई सेपरेशन होना, कोई बड़ा झगड़ा होना, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होना, तो इन्हें ये भी लगता है कि आप अपने जीवन में कुछ विकल्प शायद देख रहे हैं। आपके जीवन में आप किसी और को भी पसंद करते हैं, शायद आप उनके साथ मिल रहे हो, शायद आप इनके साथ में नहीं बातचीत करते हो या सिर्फ़ जान-पहचान आपकी हो इनके साथ में, या आप लोगों ने आँखों-आँखों में आप लोगों ने एक-दूसरे को पसंद किया होगा। देख लीजिएगा जिनसे जो मैच करे, रख लीजिएगा। तो बहुत सारी दुविधा है इनके अंदर में, क्योंकि इन्हें लगता है कि आपके अंदर में दुविधा है कि आपके सामने 2 रास्ते हैं, आपके सामने 2 पर्सन हैं। आप इनके पास आना चाहते हो या आप किन्हीं और के पास जाना चाहते हैं। मैं ये भी कह सकती हूँ कि यही चीज़ इनके साथ में हो सकती है। हो सकता है उनके जीवन में 2 पर्सन हो, एक आप हो, कोई और एक हो सकते हैं। किन्हीं के साथ में अगर वो आपके साथ टच में है, आपके साथ में उनका रिश्ता चल रहा है, तो हो सकता है कि किसी और के साथ में किन्हीं-किन्हीं के लिए, मैं सबके लिए तो ये चीज़ नहीं कह सकती हूँ ना। जैसे आप सबके लिए नहीं कह सकती, वैसे मैं उनके लिए नहीं कह सकती हूँ। तो ये भी हो सकता है कि वो किन्हीं और को पसंद करती हों, आपको भी पसंद करती हों और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि चुनना किसको है, किसके साथ किसको साथ लेके आगे बढ़ना है। क्योंकि आपके साथ में अभी क्या दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत ये हो रही है कि आप उनको खुल के ओपनली बता नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से वो अंधेरे में है कि व्हाट डू यू वांट? आपको चाहिए क्या? आप सोचते क्या हैं? क्या बस ऐसे ही आप चाहते हैं कि हम हल्की-फुल्की बातचीत करते रहें या हम दोस्त बन के रहें? ऐसे ही आप उनके ऊपर क्रश करते रहेंगे और बस यहीं तक बात खत्म हो गई, ये चीज़ भी यहाँ पे उनके मन में चलती है आपको लेके। तो थोड़ा मैं एक डार्क देख रही हूँ उनके मन में, जैसे थोड़ी ना धुंधलापन है। आप इनके साथ क्या चाहते हो इस चीज़ को लेके? जिसकी वजह से ये आगे बढ़ने में डर रही हैं या जिसकी वजह से ये आपसे उस रिगार्डिंग बात नहीं करती हैं। और मैंने अभी देखा, मैं इतनी देर से मैंने हाथ में ये डेक पकड़ा हुआ था और देखिए यहाँ पे क्या है, ये टावर का कार्ड है। तो करंटली बहुत सारे लोग आप लोग ऐसे हैं, ये टावर जो सिचुएशन चल रही है ना कि बात नहीं होना है या ऐसा समझना कि अब खत्म हो चुका है, अब फाइनली शायद जो जिसके साथ है, वो उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं, उन्हीं को डेट करना चाहते हैं। तो ये प्रेज़ेंट की सिचुएशन दिखा रहा है, तो इन्हें ये लगता है कि आप अभी इस वक़्त में इस जो टावर मोमेंट है आप लोग दोनों के बीच में, कम बात होना या नहीं बात होना या झगड़ा होना, उसको लेके आप ओके-ओके हैं। आप कोई बहुत ना तो
बहुत उदास हैं और ना ही आप बहुत खुश हैं, पर वो शायद कहीं न कहीं आपकी कुछ मजबूरी समझती हैं कि आप किसी और के लिए कमिटेड हो सकते हैं, या आपको अपने घर, परिवार इन सब की जो इज़्ज़त है बना के रखनी है अब, या फिर आप उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहते हैं, या आपके बूते से बाहर की चीज़ है ये। और देख लेते हैं कि और ये क्या सोचती हैं आपको लेके। इन्हें ये लगता है कि आप ऐसे इंसान नहीं हैं जो जानबूझ के किसी का कभी हार्म करने की कोशिश करेंगे। कभी कोई परिस्थिति खड़ी हो जाती है, किसी के भी आगे खड़ी हो जाती है, जहाँ पे कोई पर्सन बिल्कुल मजबूर हो जाता है, उसके हाथ में चीज़ें नहीं होती हैं, और अगर होती हैं तो उसके लिए जिस एक्सटेंड तक जाना पड़ेगा, वो हर कोई नहीं जाना चाहता है। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो ना, वो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है उनके अंदर में। वो सिर्फ़ अपना ही मतलब नहीं देखती हैं, बल्कि वो आपका भी स्टैंड समझने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और वो समझती हैं आपकी दुविधा को या आपकी मजबूरियों को। दैट्स वेरी नाइस। और देख लेते हैं और वो आपके लिए क्या सोचती हैं। 3 ऑफ कॉइन्स। इन्हें ऐसा लगता है ना, जैसे आपके और इनके पेज ऑफ सॉर्ड्स, हँसी-खुशी वाले रिश्ते पे कुछ लोग कहीं न कहीं से नज़र रखते हैं। कुछ लोग जैसे चाहते हैं कि आप लोग दोनों बिल्कुल दूर रहें एक-दूसरे से। क्योंकि यहाँ पे एक पर्सन है जो अपना हँस-खेल रहा है, काम कर रहा है, अपनी दुनिया में मस्त है, और यहाँ पे 2 लोग हैं जो चुपके से देख रहे हैं, और देखिए बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे भी आ गई है कि आगे बढ़ते-बढ़ते थोड़ा नज़र रखते, थोड़ा ऊपर से नज़र रखते हैं, या किसी से कह देते हैं कि ज़रा नज़र रख के देखो, तो इन्हें ऐसा लगता है ना कि आप, या तो आपको भी पता है ये चीज़ कि आप लोग हाँ, ये भी हो सकता है कि इन्हें लगता है कि आप इनके ऊपर में नज़र रखते हैं। आप डायरेक्ट खुल के इनके सामने नहीं आते हैं, और आप खुद कहीं से भी सोशल मीडिया पे स्टॉक करना, या आस-पास में कहीं पे देखना, चुपके-चुपके से, होता है ना, एक ही ऑफ़िस में हैं। तो ईदर वे में आप ले लीजिएगा कि ये आपको भी स्टॉक हो सकता है, करती होंगी कहीं न कहीं से सोशल मीडिया से, सामने नहीं तो चलो कहीं दूर से ही देख लेते हैं थोड़ा, आपने क्या पोस्ट किया है, आप आजकल क्या कर रहे हैं, कहाँ आप वेकेशन के लिए जा रहे हैं, कहाँ आप काम के सिलसिले में जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, कब तक वापस आ रहे हैं। तो जब कोई किसी को पसंद करते हैं, आपकी किन्हीं की क्रश सिचुएशन भी यहाँ पे हो सकती है। इनके कुछ साइन्स हो सकते हैं: एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। हाँ, इन्हें ऐसा भी फ़ील होता है ना कि कभी-कभी इन्हें ऐसा फ़ील होता है कि आपको इनके ऊपर शक है। किस तरीके का शक है कि आप इनको समझते नहीं हैं, कि ये आपके लिए क्या फ़ील करती हैं, ये क्या चाहती हैं, इनकी क्या ख़्वाहिश है आपको लेके, आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है। आप शायद इन्हें इन्हें ये भी लगता है ना कि आप इनके पर्सनैलिटी के बारे में कहीं न कहीं थोड़े-से भ्रमित हैं, या आप इनको ठीक से अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। लोग कुछ आके बता देते हैं आप इनके बारे में आपको, और आप लोग इनसे बात करना बंद कर देते हैं, या दूर चले जाते हैं, या फिर इनके पास आते ही नहीं हैं, इनसे बातचीत करना बंद कर देते हैं। तो इन्हें लगता है कि ये अच्छी बात तो नहीं है। अच्छा, जो मैरिड लोग हैं यहाँ पे, तो इन्हें ये भी लगता है कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में शायद आपके घर वालों का हाथ हो सकता है। अगर एकदम घर के लोग नहीं, तो मेबी कुछ जो भी होता है, और बाकी भी नज़दीक के लोग होते हैं, कुछ कभी-कभी करीबी रिश्तेदार होते हैं या डिस्टेंट रिश्तेदार होते हैं, लेकिन उनका इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ भी हो सकती है। जो मैरिड लोग हैं, आप लोग तो ये चाहती हैं ना कि वो जो पहले वाला रोमांस था, मैं कमिटेड या मैरिड लोगों की अभी बात कर रही हूँ, कि जो आप लोगों के बीच में जो पहले जो अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी,
आप लोगों के बीच में थोड़ा बचपना भी था, आप लोगों के बीच में आप लोग एक-दूसरे को हँसाते थे, एक-दूसरे के साथ घूमने जाने का प्रोग्राम बनाते थे, एक्साइटेड रहते थे कि कभी ये करना है, वीकेंड पे ये करना है या 2-3 मंथ्स में कहीं घूमने जाना है। ऐसी जो भी ना अच्छी-अच्छी चीज़ें आप लोग, ताकि आप लोग खुश रहें एक-दूसरे के साथ में, तो वो चीज़ धीरे-धीरे मिसिंग हो रही है अब आप लोग दोनों के बीच में। मैरिड और कमिटेड लोगों के लिए यहाँ पे बता रही हूँ, जो अलग है, उनके लिए मैं ये कहूँगी कि ये चाहती हैं कि एक छोटी-सी भी शुरुआत हो जाए, थोड़ा-सा बात करके या थोड़ा-सा एक मैसेज करके, एक कॉल करके। और बॉटम में देखिए यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है। तो अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं इनके साथ में, तो इनका मन है कि इनकी और आपकी शादी हो जाए, ठीक है? जो मैरिड नहीं है उनके लिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट कह रही हूँ कि ये आप अपने आप को खुश देखना चाहती हैं, लेकिन आपके साथ में भविष्य में। तो मैरिज हाँ, ये चाहती हैं। और अगर आप लोग मैरिड हैं तो देखिए मैं फिर से वही चीज़ कहूँगी कि ये चाहती हैं कि आप दोनों एक-दूसरे के साथ में एक प्यार भरा संबंध स्थापित कीजिए। वो सबके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए भी, इनके लिए भी। और आप बताइए कि आपको इनसे दिक्कत क्या है? क्योंकि ये धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा निराश होती तो जा रही हैं इस रिश्ते से, लेकिन अ, इन्हें ऐसा लगता है ना जैसे आप कहीं इनसे दूर तो नहीं हो रहे धीरे-धीरे करके। और ये वो नहीं चाहती, ये चाहती हैं आप लोगों का यूनियन, आपके साथ में आपका और इनका ये यूनियन चाहती हैं। और ये इसलिए भी देखिए, जो मैरिड होते हैं तो आप लोगों के बच्चे भी होते हैं ना, तो जब भी थोड़ा पेरेंट्स में अगर कुछ भी इधर-उधर होता है तो उसका प्रभाव बच्चों पे पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ ही साथ घर के बड़ों पे भी पड़ता है। वो भी टेंस्ड हो जाते हैं कि हमारे बच्चे खुश नहीं हैं, हमारे पोते-पोती जो नाती-नातिन होते हैं वो खुश नहीं हैं। तो इसका इफ़ेक्ट घर के बुज़ुर्ग जो होते हैं उन पे भी पड़ता है। तो थोड़ा इन सब कारणों से भी वो चाहती है कि अगर एडजस्ट कर लें, और सिर्फ़ एडजस्ट नहीं करना है, दिल से एडजस्ट करना है, दिल से इस रिश्ते को, दिल दिल से इस शादी को निभाना है, ऐसा वो चाहती हैं। लेकिन यहाँ पे कोई है, या तो वो खुद स्वयं या फिर आप, जो कि अपनी दूरी मेंटेन किए हुए हैं। फिर से देखिए यहाँ पे 10 ऑफ कॉइन्स है, मतलब अप फैमिली, घर के बड़े। तो ये दूरी ये मिटाना चाहती हैं आपके साथ में यूनियन में आना चाहती हैं। लेकिन अभी सिचुएशन क्या है? सिचुएशन है आप लोगों के बीच में टावर मोमेंट। शायद ये आपकी ही हो सकता है, आपने ऐसा किया हो, ये आपका डिसीज़न होगा, या उनका भी हो सकता है, या आप लोग दोनों का लिया हुआ होगा एक साथ में। या कभी-कभी कुछ लोग डिसाइड नहीं करते हैं, हो सकता है आप लोग दोनों ने डिसाइड नहीं किया होगा, लेकिन म्यूचुअली आप लोग दोनों अलग हो गए होंगे। तो ये सब कुछ चल रहा है उनके मन में, नहीं जानते हुए भी कि आगे क्या होना है आप लोगों का। इनके मन में एक आस है, एक उम्मीद है, एक होप अभी भी जगी हुई है कि समडे यू बोथ विल बी टुगेदर। किसी न किसी दिन, अगर आज नहीं, जब आपके मन का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, तब जाके आप लोग एक होंगे, ऐसा इनका मन में विश्वास है। लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, थोड़ी बातचीत से शुरू करनी पड़ेगी चीज़ें। अभी तो उन्हें ऐसा लगता है ना कि आप थोड़ा अपने अ, इन्हें ऐसा लगता है ना कि आप टेंस्ड हो जाते हैं इनके बारे में सोच के, आप थोड़ा प्रेशर में आ जाते हैं, थोड़ा तनाव, थोड़ी चिंता ये आपको होने लगती है। तो इसीलिए उस तनाव और चिंता से बचने के लिए आप अभी इनसे एक दूरी मेंटेन कर रहे हैं। ये देखिए ना, ये देखिए, उस तनाव और चिंता से अपने आप को बचाने के लिए आप अभी अपने जीवन में आगे बढ़ गए हैं, और शायद इनसे कम बात करते हैं या नहीं बात करते हैं। जो मैरिड नहीं है, मैं उनके लिए कह रही हूँ यहाँ पे, ओके? तो ये सब कुछ तो चल रहा है उनके मन में अभी आपको लेके। आपकी फीलिंग्स नहीं देख रही हूँ, वो सबकी अलग-अलग है, आप लोग अभी दिख ही रहे होंगे। मैं थोड़ा फ्यूचर देख लेती हूँ कि फ्यूचर में क्या-क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में, देख लेते हैं। फ्यूचर में क्या डिवाइन बताना चाहते हैं, फ्यूचर में क्या हो सकता है आप लोग दोनों के बीच में। अभी तो थोड़ा अवॉइड करते हुए ही आप लोग दोनों ही यहाँ पे दिख रहे हैं एक-दूसरे को। हाँ,
अभी कोई तो आगे ही वॉक अवे करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। इस रिश्ते से दूर ही कोई होते चले जा रहे हैं, ये यहाँ पे डिवाइन बताना चाहते हैं। ओके, एंड की तरफ जा रहा है, ये रिलेशनशिप जो है ना वो एंड की तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक लेकिन है, एक है तो द एंड लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद में ना डॉट 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 है, वो जो होता है ना टू बी कंटिन्यूड वाला जो डॉट 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 डॉट, तो वो एक एंड यहाँ डिवाइन बता रहे कि ये एक एंड है। लेकिन इस कार्ड को देखे जो मुझे फर्स्ट एनर्जी आई है वो है बट, लेकिन, और उस लेकिन के बाद डॉट 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 है। तो आई डोंट नो, आई डोंट नो ये एंड जो हो रहा है ये किस रीजन से है, वेट करना है, थोड़ा देखना है कि आगे क्या होता है। वो पहले कहते थे ना कि मिलते हैं अगले एपिसोड में, तो वो वाली चीज़ है। मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं तो बस ये कहूँगी कि जनरल रीडिंग है, देखिए एंजॉय कीजिए। तो यही डिवाइन बता रहे हैं यहाँ पे कि अभी के लिए तो ये रिश्ता एक खत्म की तरफ ही है, क्योंकि हमने क्या देखा था शुरू में, टावर कार्ड देखा था ना, उस टावर कार्ड के बाद फिर यहाँ पे एंड का कार्ड है कि सब अपने अपने रास्ते अभी निकलेंगे। बट वो लेकिन यहाँ पे है, तो इसी बट के साथ में मैं रीडिंग यहाँ पे एंड करती हूँ। तो कैसी लगी रीडिंग बताइएगा जरूर। थैंक यू सो मच। हेलो ब्यूटीफुल, आइए देख लेते हैं कि आप लोगों के मन में जो पर्सन है उनके मन में इस वक्त आप लोगों के लिए क्या चल रहा है, उनके दिल का हाल आप लोगों के लिए। जनरल रीडिंग है, ध्यान रखिएगा, जितना मैच करे रखिए, बाकी बिल्कुल एकदम लाइट माइंड से देखिए। नाम जरूर रिपीट कीजिएगा अपने मन में, अपने अपने पर्सन का। ओके, ये जो समय है आप लोग दोनों का, आपके पर्सन फील कर रहे हैं, और एक चीज नहीं फील कर रहे हैं, बहुत सारी चीज फील कर रहे हैं। वो ये है कि बहुत डावाडोल स्थिति में है आप दोनों का रिश्ता इस वक्त में। आप इनको नहीं समझ रही हैं, ये आपको नहीं समझ पा रहे हैं। तीसरे जो भी आउटसाइडर्स हैं, आउटसाइडर्स का बहुत सारा प्रभाव, बहुत सारा इन्फ्लुएंस गलत तरीके से आप लोग दोनों के बीच में है। अब ये बाहरी कोई भी हो सकते हैं, बस आप दोनों के अलावा कोई भी बाहरी हो सकते हैं। आप दोनों के घर वाले हो सकते हैं अगर आप लोग मैरिड हैं, मैरिड नहीं भी हैं, अगर शादी करना चाहते थे तो भी घर वाले हो सकता है बीच में आते हों। साथ ही कोई और लोग भी हो सकते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। वो सँभालने की शायद कोशिश कर रहे हो, शायद कोशिश कर रहे हो या किया होगा, लेकिन रिश्ता सँभल नहीं रहा है। आपने कभी कोशिश की होगी, अब आपने छोड़ दिया होगा, या आप अभी भी कोशिश आप लोग कर रही होंगी, लेकिन वो रिश्ता कहीं पे भी ना सँभलता हुआ तो नहीं ऐसा नज़र आ रहा है, और बहुत दिक्कत हो रही है अभी उन्हें ना। जैसे कभी होता है ना, कुछ समझ में नहीं आता है कि कोशिशें काम नहीं कर रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, गलतफ़हमी कभी-कभी इतनी बढ़ती-बढ़ती बढ़ जाती है, और ख़ास करके जब बात नहीं हो, बात नहीं होने से मोस्टली लोग अच्छा नहीं सोचते हैं कभी उस पर्सन के बारे में जिससे बात नहीं होती। कोई यार दोस्त भी होते हैं ना, तो कभी आप लोग अच्छा नहीं सोचेंगे उसके बारे में, जब सोचेंगे तो बुरा ही सोचेंगे। तो और देख लेते हैं यहाँ पे, और वो आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं। हो सकता है इन्हें लगता है कि आप अपने लाइफ में और भी अपने पार्टनर्स, या अगर आपको शादी करनी है या आप किन्हीं को पार्टनर बनाना चाहती हैं, तो इन्हें लगता है कि आप और भी अपने विकल्प देख रही हैं अपने जीवन में। मैंने पहले भी बोला था ना, मिसअंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे। तो एक तो देखिए, सच में आप लोग, अगर ये सिचुएशन है आप लोग दोनों के बीच में, तो मान लेते हैं कि आप लोग सेपरेट, कुछ लोग आप लोग सेपरेट हो सकते हैं, और टावर मोमेंट चल रहा होगा आप लोग दोनों के बीच में। तो यहाँ पे ये कार्ड बताता है कि या तो उन्हें ऐसा फील होता है कि आप अपना पोटेंशियल पार्टनर ढूंढ रही हैं, या फिर इन्हें ये भी लगता है कि बजाय इसके कि आप लोग दोनों मिलके काम कीजिए इस रिश्ते को बचाने के लिए, आप
एक्चुअल में उस फैक्ट पे काम करने के बजाय आप अलग से फैंटेसाइज कर रही हैं, सपने बुन रही हैं, और वो अलग से फैंटेसाइज कर रहे हैं और सपने बुन रहे हैं कि ऐसा होता तो वैसा होता, वैसा होता तो वैसा होता। और ये भी हो सकता है कि वो खुद अपनी लाइफ में अपने ऑप्शंस ओपन रख रहे होंगे। जैसे आप में से कुछ लोग रख रही होंगी, लोगों से बात करना, लोगों में अपना इंटरेस्ट दिखाना, मौका देना कि आप लोग किसी के साथ अच्छे दोस्त बने, तो फिर उसको आप लोग जज करें, उसको आप लोग थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो हो सकता है कि वैसे ही ये भी कुछ लेडीज़ से अपना मिल रहे होंगे, और हो कभी-कभी होता है 2-3 से ज़्यादा भी फ्रेंडशिप्स हो जाती है, किन्हीं से नज़दीकी बढ़ जाती है, तो मेबी ऐसी चीज़ यहाँ पे है। तो उन्हें आपके ऊपर में डाउट हो सकता है इस चीज़ का, या फिर वो खुद अपने जीवन में ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है? क्लियर यहाँ पे? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजी में हो सकते हैं, न्यूमरोलॉजी में हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, टीचर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीए, डॉक्टर या प्रोफेशनल फील्ड से, लॉ फील्ड से, प्रॉपर्टी डीलर, बिजनेसमैन, यहाँ पे ये कुछ यहाँ पे हो सकता है। इन्हें कभी-कभी ऐसा भी फील होता है कि अदर अदर ऑप्शन देखने से हो क्या रहा है कि कोई चाहता है यहाँ पे इस रिलेशनशिप को ठीक करना, साथ आना, यूनियन में आना, लेकिन अलग-अलग लाइफ में ऑप्शन देखने के मतलब लाइफ में अलग-अलग ऑप्शन देखने के कारण, अलग-अलग लोगों से दोस्ती करने के कारण, अलग-अलग ध्यान भटक जाने के कारण, आप लोग, हो सकता है इन्हें आपके बारे में लगता हो, या ये खुद ऐसा करते हो कि ये उतना एफर्ट नहीं डाल पाते हैं, या कोई डोमिनेटिंग यहाँ पे हो जाता है और कोई बिल्कुल ऐसा दब सा जाता है। थोड़ी ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। साफ बात ये है कि बैलेंस नहीं दिख रहा है यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ऐसे ये पर्सन देखिए, ये थोड़े डोमिनेटिंग तो हैं, लेकिन काफ़ी एंथुसियास्टिक भी हैं आपको लेके। मुझे ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि ये आपको पसंद नहीं करते हैं, ये आपको पसंद करते हैं। लेकिन देखिए फिर से वही चीज़ आया है कि वो बैलेंस फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, वो ये खुश नहीं हो पा रहे इस रिलेशनशिप में। अब क्या पास्ट में आप लोग दोनों के बीच में हुआ है, ये तो देखिए आप लोग दोनों ही जानते होंगे, क्योंकि मैंने पास्ट के कार्ड्स निकाले नहीं हैं। लेकिन अगर आपको इनसे कोई तकलीफ़ है, कोई शिकायत है, तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि इन्हें आपसे शिकायत नहीं हुई, क्योंकि ये जो कार्ड आया है, ये कार्ड मुझे ऐसा शो करवाता है, जैसे दिस पर्सन इज़ स्टिल इंटरेस्टेड इन यू। ये अभी भी आप में इंटरेस्टेड है, ये लेकिन ऐसा फाइंड आउट करते हैं कि वो खुश हो नहीं पा रहे हैं, इंटरेस्टेड आप में होते हुए भी। जैसा रिश्ता अब तक चल रहा है और अभी जो सिचुएशन है, वो तो बहुत उठा-पटक वाला, बहुत ज़्यादा। मुझे एक कार्ड ऐसा दिखा था जिससे मुझे स्टिल लग रहा है, इन्हें ना आपके ऊपर में डाउट है कि देयर इज़ समवन एल्स इन योर लाइफ। सो व्हाट टू डू? क्या ये रिश्ता छोड़ देना चाहिए, जैसा चल रहा है वैसा ही चलते देना चाहिए, और आपके तरफ से कोई कदम उठने का इस पर्सन को वेट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन के मन में इस वक़्त में चल रही हैं आपको लेके। बहुत दिल से और बहुत शिद्दत से आपके बारे में सोचते हैं। इन्हें कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि जितनी भी कोशिश की थी, वो इन्होंने ही की थी। वो आपकी तरफ से उतनी कोशिश नहीं रही थी, तो अब क्या हो रहा है? अब इन्हें लगता है कि शायद अब मैं और नहीं सँभाल पाऊँगा, शायद मैं और वेट नहीं कर पाऊँगा, ऐसा है यहाँ पे। एक मैसेज यहाँ पे ये भी है, अगर आप में से कोई ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जहाँ पे वो किन्हीं और के साथ, अगर उनकी शादी हो चुकी है, उनकी अपनी वाइफ है, या अगर आप में से कोई ऐसे हैं जहाँ पे आपके हस्बैंड है, तो फिर वो ये कनेक्शन
सिर्फ उनके लिए पर्टिकुलरली है, तो फिर ये कनेक्शन छोड़ने की सोच रहे हैं। ठीक है, ये दोनों कार्ड्स यहाँ पे एक ही बात बता रहे हैं कि वो ये कनेक्शन अब और आगे नहीं ले जाना चाहते हैं, क्योंकि वो मैरिड है, या हो सकता है आप मैरिड है, या फिर हो सकता है आप लोग दोनों ही किन्हीं और के साथ में मैरिड होंगे। ठीक है, तो वैसे में इसको वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। बहुत सोच समझ के ही फिर वो ये डिसीजन लेना चाहते हैं कि ये नहीं निभ पाएगा आगे तक यहाँ पे। कंफ्यूजन ज़्यादा है आप लोग दोनों के बीच में, फॉगी फॉगी है, थोड़ा पता नहीं चल पा रहा है कि किसके दिल में क्या चल रहा है। जो बात कन्वे करना आप लोग चाहते हैं, जो आप लोग साथ में हैं, उनके लिए भी मैं बता रही हूँ कि जो बात आप लोग कन्वे करना चाहते हैं, वो कुछ और ही अगला समझता है। ये कार्ड ये भी बताता है कि जब आप किसी से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, तो कुछ का कुछ व्यक्ति अपने मन में ही समझता चला जाता है कि वो तो ऐसे, वो तो ऐसे, मैं तो ऐसे, लेकिन वो तो वैसे। फाइट वाली ही सिचुएशन बन रही है। इनका इनका मन भी द्वंद से भरा हुआ है, द्वंद से भरा हुआ है। और अगर आप लोग अभी साथ में हैं कुछ लोग, तो आप लोग दोनों के बीच में तो झगड़े के ही आसार मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। लेकिन मुझे ये कार्ड देख के कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पर्सन झगड़ा करना चाहते हो। ये झगड़ा करना नहीं चाहते हैं। ये देखिए ना, मैंने बोला ना आपको, ये झगड़ा करना नहीं चाहते हैं। अगर आप में से कुछ लोग अभी अगर लड़ाई कर भी रहे हैं, ये चाहते हैं कि रिश्ते को जैसे तैसे ठीक किया जाए। ये देखिए, मेहनत करनी है, इस रिश्ते पे मेहनत करनी है, यूनियन में आना है, सेलिब्रेट करना है, एक दूसरे को कुछ ऐसा उपाय किया जाए, कुछ ऐसा ऐसे मिलके बात की जाए, थोड़ा अंडरस्टैंड एक दूसरे को किया जाए, ताकि हार्मनी रहे आप लोग दोनों के रिश्ते में। जो भी आपके रिश्ते का नाम है, जो भी क्रश, मैरिड, एक्स, जो भी सिचुएशन है। लेकिन उनके लिए मैं कहूंगी जरूर, जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा है, वो उसको वो खत्म करना चाहते हैं, ऐसे रिश्ते को वो उसको नहीं चला पाएंगे। यहाँ पे तो वो तीनों कार्ड यही बता रहे हैं। और बाकी यही है कि द्वंद काफी है। यहाँ पे कुछ ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि इन्हें रोका जाता है, या फिर इन्हें लगता है कि आपको रोका जाता है। लेकिन मुझे ज्यादा यहाँ पे लग रहा है कि इन्हें कुछ लोग ना रोकते हैं, डिसीजन लेने नहीं देते हैं। देख लीजिएगा जिनके साथ भी ये चीज मैच करे, क्योंकि दोनों कार्ड यही बता रहे हैं कि इन्हें फाइट करनी पड़ती है, और ये और ज्यादा फाइट नहीं करना चाहते हैं। इस सारे झगड़े को एंड करना चाहते हैं, वो खुद अपना डिसीजन लेना चाहते हैं। और वो ये है कि वो आपके साथ में यूनियन में आना चाहते हैं। बातें कीजिए आप लोग, अच्छा सा रिलेशनशिप हो आप लोग दोनों का। तो ये चीज है मुझे। अच्छा, आप में से किसी के पर्सन को आपके साथ में पास्ट में ये शिकायत हो सकती है, जो उन्होंने शायद ही खुल के बताया होगा। हर कोई खुल के नहीं बताते हैं, क्योंकि ये बात थोड़ी चुभने वाली हो जाती है। जैसे उन्हें लगता है कभी कभी ना किसी को अपना पार्टनर अनअट्रैक्टिव लगता है, उतना अट्रैक्शन नहीं रह जाता है, लुक्स के कारण हो या किसी के कुछ भी। अम, जैसे किसी की पसंद अलग होती है। लेकिन अभी तो यहाँ पे कम से कम कार्ड में यही दिख रहा है कि दूरी जो है आप लोग दोनों के बीच का, जो डिस्टेंस है, उसने थोड़ा तो आपका इतना वैल्यू तो बताया ही है, जिससे कि फिजिकल ब्यूटी, आउटर ब्यूटी, देह का जो स्ट्रक्चर है, शरीर का स्ट्रक्चर, वो इनको उतना मैटर नहीं कर रहा है। अभी अभी मैटर कर रहे हैं आप। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये आपको कुछ खास दे नहीं पाए हैं इस रिश्ते में। और वो जो उन्होंने नहीं दिया, आपको खुश नहीं किया, या अच्छे से आपके साथ हो सकता है कभी ट्रीट नहीं किया हो किसी के लिए, मैं ये भी कह सकती हूँ। तो अब वो वाली कमी ये पूरी करनी करना चाहते हैं आपके साथ में, आपको खुश रख के, आपसे मिलके। कार्ड्स तो मुझे यही बता रहे हैं। तो मैं एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ, प्लीज ध्यान रखिएगा। जो कार्ड्स आए वो मैंने आपको बताया यहाँ पे। तो इसमें आगे देखने की तो जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं देख लेती हूँ कि ये जो कुछ भी वो चाहते हैं, क्या वो चीज कभी होगी आगे, कुछ कुछ मैटर आगे बढ़ेगा। क्योंकि अभी तो बिल्कुल एकदम स्टॉप, पॉज लगा हुआ है ना, अभी एकदम पॉज है हर चीज।
रुकी हुई है, या जो भी अगर आप लोग बातचीत भी करते हैं तो भी मैटर तो रुका हुआ ही है, लड़ाई झगड़े हैं, बाता-बाती है आप लोग। और देख लेते हैं आगे के लिए डिवाइन क्या कहना चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस रिलेशनशिप में आगे। आगे ये है कि कोई स्टिल अवॉइड कर ही रहा है और करेगा ही आगे, क्योंकि उस वो अपने ही विचारों में, वो अपनी ही दुनिया में या तो खोया हुआ रहेगा, या तो वो, या तो फिर आप, ऐसी ही सूरत है। कुछ दिनों तक ये सिचुएशन रहेगी। आ, कुछ खास नहीं यहाँ पे दिख रहा है। लोग लाज की चिंता, लोग क्या बोलेंगे, मुझे फिर से वही चीज़ निकल के आई है कि घर वाले क्या बोलेंगे, मदर क्या बोलेंगी, और मेरे जान-पहचान वाले, मेरे दोस्त, मेरा सर्कल के लोग, जो भी मुझे जानते हैं या मेरे जो करीबी दोस्त हैं, वो क्या बोलेंगे। कुछ ऐसी चीज़ किन्हीं के लिए, हर किसी के लिए नहीं हो सकती है, लेकिन किन्हीं के लिए ये चीज़ है कि एक बार शुरुआत कर सकते हैं, करने का मन है, लेकिन वही चिंता काफ़ी है यहाँ पे, लोक-लाज की चिंता, समाज की चिंता, घर-परिवार का नाम, मुझे ये यहाँ पे थोड़ा फ़ील हो रहा है। इस कार्ड को देख के, इस कार्ड को देख के और इस कार्ड को देख के कि मेरे प्रोग्रेस में कहीं, ये मुझे ज़्यादा आपके पर्सन की तरफ से ऐसा फ़ील हो रहा है कि मेरे प्रोग्रेस में कहीं ना बाधा पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ मुझे दिक्कत हो जाए, इन चीज़ों का डर। और इफ यू आर द वन, क्या सच में आप इतना ही इनको पसंद करती हैं? ये चीज़ भी है, क्या सच में आप इनके साथ में रहना चाहती हैं? आप इस मैरिज को निभाना चाहती हैं, या आप इनके साथ यूनियन में आके फिर आगे शादी करना चाहेंगे, या यूनियन में रहना चाहेंगे? आप इनकी पार्टनर बनी रहनी चाहेंगी, या आपके साथ खुश रहेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके मन का भ्रम है? तो ये कब सिचुएशन क्रिएट होती है, जब कोई किसी को अच्छे से नहीं जानता है, या फिर किसी रीज़न से। और जो हमने पहले भी देखा था ना, ऑप्शन वाली बात देखी थी ना, तो मन में तो इनके है ही कि आपके मन में, अच्छा मुझे ये भी यहाँ पे लग रहा है कि पता नहीं ऐसा क्यों, आप में से शायद किसी के पर्सन टैरो रीडिंग के बारे में जानते हैं और वो आपके लिए टैरो रीडिंग लेते हैं। तो अगर आप किसी पास्ट के पर्सन को, अगर आप लोग ध्यान में रख भी रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए आपको किसी अपने एक्स की याद आ रही है, अब ज़रूरी नहीं है कि टैरो रीडर ये बता ही दें कि वो एक्स है, अब आप लोगों की बात नहीं होती है। हो सकता है कोई आपके पर्सन को किसी को खुश करने के लिए बोल दे कि हाँ, वो लोग तो अभी भी मिलते हैं। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ किन्हीं टैरो कार्ड के रीडर के ऊपर में, क्योंकि बहुत मुश्किल है बताना एग्ज़ैक्ट सिचुएशन। तो डाउट्स तो हैं, और ये हो सकता है जैसा मैंने बोला कि मेबी आप लोग अपनी लाइफ़ में किन्हीं और को भी सर्च कर रहे हों। क्योंकि इनके साथ में आप ज़्यादा खुश तो नहीं लग रही है मुझे यहाँ पे, कि पास्ट में खुश तो नहीं आप लोग रहे होंगे, जिसकी वजह से आज ये सिचुएशन खड़ी हो गई है आप लोग दोनों के बीच में। ठीक है? तो मिसअंडरस्टैंडिंग और एक दूसरे के व्यवहार को लेके डाउट होना, और उस डाउट को क्लियर करने का मौका नहीं मिला है, या इस पर्सन ने नहीं दिया है क्लियर करने का मौका। हो सकता है आप लोगों ने कोशिश की होगी, लेकिन इस पर्सन ने मौका नहीं दिया। थोड़ी इसको तो है, इस पर्सन में से किसी, आप में से किसी के पर्सन को, देखिए मैरिड जो है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, लेकिन जो मैरिड आप लोग आपस में नहीं हैं, उनके लिए मैं कहूँगी कि घर से मदर का या पेरेंट्स का कह लीजिए, या फिर जो मैंने बाकी बोला और लोगों के, और उनकी चिंता, वो क्या बोलेंगे, वो मुझे ताने मारेंगे, ऐसे करेंगे, टॉन्ट करेंगे, कुछ सामने ही आके बोलने लग जाएँगे, कुछ पीठ पीछे बोलने लग जाएँगे। जिनको आज तक मौका नहीं मिला था बोलने का, वो लोग भी मेरे बारे में कुछ भी बोलेंगे। उनको मौका मिल जाएगा, उनको मुद्दा मिल जाएगा, एक टॉपिक मिल जाएगा।
ऐसी सब चीजें इस पर्सन के अंदर में चल रही है। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। थैंक यू सो मच।